नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टे विद आर के सर। आज हम बात करने वाले BSTC PTT 2025 के रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो जो आज का सेशन होने वाला है, तो सेशन को लास्ट तक देखना। चैनल पे जो पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुँच सके। और कमेंट करके बता देना कि आपकी जो तैयारी है वो कैसी चल रही है, ठीक है। और जो सेशन में क्वेश्चंस हैं, ये कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए ये भी आप कमेंट करके माध्यम से बता देना, ठीक है। चलिए बढ़ते अपने सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास दे रखा है, यदि एक व्यक्ति पूर्व की ओर मुख करके खड़ा है, वह पहले घड़ी की विपरीत दिशा में 45 डिग्री घूमता है, फिर 90 डिग्री उसी दिशा में घूमता है, अंत में वह 180 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमता है, तो बताइए वह अब किस दिशा में मुख करके खड़ा है, ये हमें यहाँ पर बताना है, ठीक है। किसकी बात हो रही है? दिशा की बात हो रही है यहाँ पर। देखो, इसको दो तरीके से सोल्व करेंगे। एक तरीका जो यहाँ पर मैं बताऊंगा बेसिक होगा और एक तरीका होगा शॉर्ट तरीका, ठीक है। बेसिक बात कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि डायरेक्शन होता है वो कौन कौन सा होता है। ये होता है कौन सा? पूर्व, ये उत्तर, ये पश्चिम और ये नीचे दक्षिण होता है, ठीक है। किस साइड है? पूर्व साइड करके मुख खड़ा है, इस साइड पूर्व करके मुख खड़ा है। पहले वो कह रहा है कि विपरीत दिशा में, यानी बाईं तरफ कितना? 45 डिग्री। बायां कहाँ होगा? अगर इस पूर्व दिशा की ओर है तो ये उसका क्या हो जाएगा? राइट, और ये हो जाएगा उसका लेफ्ट। कितना घूमेगा? तो 45 डिग्री। ये 45 डिग्री यहाँ पर आ गया, ठीक है। फिर क्या कह रहा है? 45 डिग्री हो गया। इसके आगे बोल रहा है कि 90 डिग्री, फिर वो उसी दिशा में, यानी बाईं दिशा में 90 डिग्री। तो यहाँ से अगर 45 से 90 चलोगे तो यहाँ तक आते 45 और यहाँ आ जाओगे तो ये क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री हो गया। अब यहाँ पर पहुँच गया वो, ठीक है। अब ये कह रहा है कि फिर ये कह रहा है कि दिशा की, जो घड़ी की दिशा है उसकी साइड कितना? 180 डिग्री। 90 तो यहाँ है और 45 यहाँ है, और 180 डिग्री होने के लिए यहाँ आना पड़ेगा इसको। यानी कि जो कितनी दूरी तय करनी होगी? देखो, 90 यहाँ तक पहुँचा, फिर 45 यहाँ तक पहुँचा और फिर 45 यहाँ तक पहुँचेगा तो कितनी हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। अब वो किस दिशा में? इस दिशा में देख रहा है, ठीक है। ये दिशा कौन सी थी? ये पूर्व दिशा थी। ये दिशा कौन सी होती है? ये दक्षिण दिशा होती है। और इन दोनों के बीच की दिशा कौन सी होती है? दक्षिण पूर्व दिशा होती है। कौन सी दिशा होती है? दक्षिण पूर्व दिशा होती है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ये तो हुआ एक बेसिक सा। अब मैं इसको, अगर आपसे कहूँ कि मैं इसको क्या करता हूँ, क्वेश्चन को जो हमारी जो ट्रिक है उस हिसाब से करते हैं, या एग्जाम में जैसा अटैम्प्ट करेंगे उस हिसाब से करेंगे, ठीक है। तो ये कह रहा है किस दिशा में? पूर्व दिशा में देख रहा है। ये कौन सी हो गई? पूर्व दिशा हो गई, ठीक है। अब यहाँ से पढ़ो, 45 डिग्री कहाँ पर? विपरीत दिशा में, यानी कि विपरीत यानी एंटी क्लॉकवाइज हो गई, तो क्या हो गया? माइनस का 45। फिर कह रहा है 90 डिग्री उसी दिशा में, यानी माइनस का कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। अब ये दक्षिणावर्त या फिर जो क्लॉकवाइज साइड है वो कितना है? 180। तो उसके लिए क्या करोगे? प्लस करोगे। कितना? 180। 180 प्लस का है, 90 माइनस का है और ये 45 माइनस का है। इसको जोड़ोगे माइनस माइनस का, तो माइनस का कितना हो जाएगा? तो माइनस का 135 हो जाएगा। 135 हो जाएगा माइनस का। प्लस का कितना बचेगा? 180 है। यहाँ पर अगर आप इसको घटाओगे तो माइनस का कम है, प्लस का ज़्यादा है, तो प्लस की बचेगा। कितना ज़्यादा है? 45 ज़्यादा है। तो यहाँ पर कितना डिग्री? 45 डिग्री। किस दिशा में देख रहा था? पूर्व दिशा में। प्लस का है तो मतलब जो क्लॉकवाइज साइड होगी उस साइड आना पड़ेगा। क्लॉकवाइज यानी राइट साइड। ये क्या होता है? राइट होता है, और ये क्या होता है? लेफ्ट होता है। 45 आओगे तो 45 यहाँ तक हो जाएगा, ये 45 डिग्री हो जाएगा। अब आपको पता है ये तो पूर्व दिशा है, ठीक है, और नीचे की साइड दक्षिण दिशा है, और इनके बीच की दिशा कौन सी होती है? दक्षिण पूर्व दिशा होती है। तो दक्षिण पूर्व दिशा हो गई। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, कौन सा? ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे? समझ गए ना? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास दे रखा है, ए बी के उत्तर की स्थिति में है। बी ए के उत्तर में स्थित है। बी है, ए यहाँ हो गया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जो बी है ना वो क्या है? उत्तर में है। उत्तर के ऊपर हो जाएगा तो उत्तर यहाँ पर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। सी बी के पूर्व में स्थित है। सी है वो बी के पूर्व में, तो यहाँ पर कौन आ गया? सी आ गया। डी ए की बाईं तरफ है। डी है वो ए की बाईं तरफ, तो ए का दायां कहाँ होगा? ये, और बायां कहाँ होगा? ये। और ये कह रहा है कि बाईं तरफ का कौन है? डी है। सी डी के किस दिशा में है? तो यहाँ पर देखो, डी से सी की दिशा बतानी होगी कौन सी हो, तो डी को क्या करेंगे? केंद्र बिंदु मानेंगे। और डी से अगर देखेंगे तो ये तो कौन सी हो गई? दक्षिण दिशा हो गई। ये कौन सी हो गई? ये पश्चिम दिशा हो गई। ये दिशा कौन सी हो गई? तो ये पूर्व दिशा हो गई। और ऊपर की साइड हो गई कौन सी? उत्तर दिशा हो गई। अब सी यहाँ है तो यहाँ कौन सी दिशा हो गई? ये दिशा कौन सी हो गई? ये हो गई उत्तर पूर्व दिशा।
उत्तर पूर्व दिशा, यानी कि जो इन दोनों के बीच में है, उत्तर के बीच में, उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा है वो कौन सी होती है? उत्तर पूर्व दिशा होती है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन हमारे पास ए ही ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास दे रखा है, एक पंक्ति में ए का आगे से 18वां स्थान जबकि बी का पीछे से 16वां स्थान है। यदि सी का आगे से 25वां स्थान हो और वह ए तथा बी के ठीक बीच में हो तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, ये बताना है। क्या कह रहा है? दोबारा देखो, ए है, उसका आगे से कितना है? 18वां स्थान है। तो ए का क्या है? ये स्थान कौन सा हो गया? 18 नंबर, और ए का स्थान हो गया, ठीक है। आगे क्या करा है? जबकि बी का पीछे से 16वां स्थान है, तो बी यहाँ से आएगा और इसका क्या है? ये बी है और इसका कितना है? 16वां स्थान है, ठीक है। ये कह रहा है यदि सी का आगे से, सी का क्या है? आगे से, ठीक है, कितना है? 25वां है, तो सी कितने पे आ गया? 25 पे आ गया। और ये कह रहा है और ए तथा बी के ठीक बीच में है, ए और बी के ठीक बीच में है, यानी ए से सी तक और सी से कहाँ तक? बी तक कितने नंबर होंगे बीच में जो उनके सेम होंगे। तो यहाँ से अगर बात करें तो देखो 18 से है, कितना है? 25। 18 से 25 यानी सी का आगे से कितना हो गया? 25 हो गया। अगर 18 से 25 के बीच में देखें तो कितने कितने व्यक्ति हैं? 19, 20, 21, 22, 23, 24, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 क्या है? व्यक्ति बीच में है, ठीक है, 6 है बीच में है। तो इधर से 6 भी हैं और इधर से भी क्या है? 6 हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अगर मैं यहाँ 25 में से 6 जोड़ दूँ तो बी तक का नंबर आ जाएगा। 25 में क्या करूँगा? 6 जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा? बी से पहले वाला आ जाएगा यहाँ तक। तो 25 और 6 यानी 31। अब यहाँ पर देखो 31 हो गया और 32वें नंबर पर कौन है? बी है, ठीक है, 32वें नंबर पर है। 32वें नंबर पर है तो यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर पीछे से कितना है? 16 नंबर है, आगे से कितना है? 32 नंबर है। हमने बी का पीछे से और आगे से क्या हुआ? नंबर निकाल लिया। क्या होता है जब देखो अगर टोटल निकालना होता है तो हमें क्या करना होता है? लेफ़्ट प्लस राइट माइनस करना होगा 1। लेफ़्ट कितना है? तो लेफ़्ट से कितना है? यहाँ पर 32 हो जाएगा, ठीक है, और राइट से कितना है? तो राइट से 16 हो जाएगा। माइनस के क्या करोगे? 1 करोगे। 32 और 16 कितने हुए? 32 और 16 अगर करोगे तो यहाँ पर कितना होगा? 48। माइनस का करोगे 1, 48 में से 1 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 47। यानी जो इसका जो टोटल नंबर है, टोटल या कितने पंक्ति में व्यक्ति हैं, तो उन व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी? 47 होगी। कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया क्या किया है? ओरली एक और बता देता हूँ। ए का स्थान है 18 नंबर, बी का स्थान है पीछे से 16 नंबर, और सी है ना वो आगे से कितना है? 25 नंबर है, और वो कह रहा है कि ठीक बीचों बीच में है ए व बी के। तो ए से 18 से अगर 25 तक जाओगे तो कितने व्यक्ति और हैं? 6 व्यक्ति और हैं, ठीक है, बीच में 6 व्यक्ति और हैं। ये आगे अगर यहाँ पर 25 तक आ गए, 25 तक आने के बाद में 6 और जोड़ोगे तो कहाँ तक जाओगे? 31 तक। 31 तक तो होगी कहाँ से? 20 से 1 पहले, और 31 से आगे, यानी कि जो 31 से आगे 32वां नंबर होगा वो किसका है? बी का है। किस साइड से? लेफ्ट साइड से। और राइट साइड से कितनवा है? 16वां है। अगर एक ही व्यक्ति के लेफ्ट और राइट दोनों साइड से अगर हमें नंबर पता हो तो हमें टोटल निकालने के लिए क्या करते हैं? टोटल निकालने के लिए क्या करते हैं? एक फॉर्मूला लगाते हैं, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। अब लेफ्ट से कितना है? तो लेफ्ट से हमने दिखा 32वां है। राइट से कितना है? तो राइट से 16 है। 16 और 32 कितने हुए? 48। 48 में से हमें क्या करना होगा? माइनस का 1 करना होगा। माइनस का 1 करोगे तो कितना आएगा? 47। और 47 कितने हैं? 47 व्यक्ति हैं इस पंक्ति में, ठीक है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। यदि किसी योग्यता सूची में नितिन का स्थान ऊपर से 11वां और नीचे से कितना है? 31वां है। सूची में विद्यार्थी के कुल संख्या कितनी है? देखो यहाँ पर वही क्वेश्चन बन गया वापस, ऊपर से पूछा है और नीचे से पूछा है, तो इसके एक व्यक्ति के दोनों साइड से नंबर क्या करते हैं? टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट या फिर अप प्लस डाउन दोनों कर सकते हो। यहाँ पर अगर लेफ्ट से देखोगे तो कितना 11 प्लस राइट से देखोगे तो कितना है? 31। माइनस का 1 करोगे, 31 में से 11 और 31 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 42। माइनस 1 करोगे तो कितना आएगा? 41। 41 है। 41 कौन से ऑप्शन में? बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो इजी क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। यदि किसी घनाकार ब्लॉक के 2 विपरीत फलकों पर अंकित बिंदुओं की संख्या का योग कितना है? 7 है। तो नीचे दिए गए प्रारूपों में से उस प्रारूप का चयन कीजिए जो बिल्कुल सही है। ये कह रहा है कि
जो बिंदु की संख्या है वो विपरीत फलक वाले कितने हैं, 7 है। अगर विपरीत फलक पे जो बिंदुओं की संख्या है वो क्या है, 7 है। अगर विपरीत फलक पे 7 है तो वो 7 में नहीं हो सकते। क्या मतलब हुआ, देखो अगर एक फलक पे कितना है 3, तो उसके विपरीत फलक पे कितना होगा, 4। ठीक है, एक फलक पे कितना है 2, तो उसके विपरीत फलक पे कितना होगा, 5। एक फलक पे कितना है 3, तो उसके विपरीत फलक पे कितना होगा, 4। ओ सॉरी, ये तो आ गया, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 और -1 करोगे 7। ठीक है, ऐसा होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है और वो 7 में आ रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, 5 7 गलत हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन देखें, यहाँ पर अगर ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन कौन सा होगा, देखो विपरीत फलक पर क्या है 3 और उसके विपरीत है कितना, 4। तो ये एक साथ नहीं आ सकते, यानी पास वाली सतह पर नहीं आ सकते। अगर पास वाली सतह पर आ रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसी प्रकार देखो 2 और यहाँ पर 5 है, ये दोनों एक साथ नहीं आ सकते, यानी पास वाली सतह पर नहीं आ सकते। अगर पास वाली सतह पर मिलेंगे तो क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। इसी प्रकार यहाँ पर 6 और 7 वाली भी ऐसा ही होगा। तो यहाँ पर देखो कितना है, 6 बिंदु है और इसके साथ में कौन है, एक बिंदु है। ये एक दूसरे के क्या है, विपरीत होने चाहिए, जबकि कहाँ है, यहाँ पर साथ में है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, यह कह रहा है ना कि विपरीत फलकों का योग कितना होना चाहिए, 7। अगर ये 7 वाले फलकों पर है तो विपरीत फलक पे योग 7 कैसे होगा, नहीं होगा ना। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर क्या है, 4 है, और यहाँ पर देखोगे तो 3 है। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों विपरीत है जबकि एक साथ आ रहे हैं। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर कितना है, 5, और यहाँ पर देखोगे तो 2। ये भी क्या एक साथ हो रहे हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। अब यहाँ पर देखो, इसमें कितना है, 5 है, यहाँ पर कितना है, 1 है, और यहाँ पर कितना है, 3 है। क्या तीनों फलक अगर देखें तो विपरीत फलक के विपरीत हैं। देखो अगर यहाँ पर देखोगे एक का विपरीत क्या होना चाहिए, 6, जो यहाँ पर इन दोनों फलकों पे नहीं है, इसका मतलब वो विपरीत साइड में है। यहाँ पर 3 है तो नीचे की साइड जो विपरीत फल होगा उस पर 4 आएगा। यहाँ पर 5 है तो उसकी साइड में कितना आएगा, 2 आएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक औरत ने कहा कि उस पुरुष की सास मेरी सास की माँ है, यानी माँ बेटी है, कौन है। दोबारा पढ़ो, क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक पुरुष का परिचय देते हुए एक औरत ने कहा उस पुरुष की सास, यानी ये पुरुष हो गया, ये पुरुष हो गया। पुरुष की सास कब होगी, जब पुरुष की क्या होगी, एक पत्नी होगी, और ये पत्नी की क्या है, माँ है, और ये माँ क्या लगेगी, इस पुरुष की क्या होगी, सास हो गई। ठीक है, उस पुरुष की सास वह मेरी सास, यानी वो कौन सी है, लड़की है या वो औरत। ठीक है, ये कह रही है कि जो ये लड़की है, इस लड़के का कौन होगा, पति होगा। ठीक है, और ये पति की क्या है, माँ होगी, और ये क्या होगी, इसकी क्या होगी, सास होगी। तो ये इसकी सास होगी, तो ये दोनों क्या है, माँ बेटी है। ये दोनों क्या है, माँ बेटी है, बिल्कुल सही बात है। तो उस पुरुष का उस औरत से क्या संबंध है, पुरुष का, यानी इस पुरुष का जिसके साथ लगा हुआ उसका संबंध बताना होता है, से लगा होता है उसका संबंध नहीं बताना होता। तो इसका मतलब इस लड़की का ये क्या होगा, ये लड़की है, इसकी सास है, और ये सास किसकी पत्नी है, इस पुरुष की पत्नी है। तो ये क्या होगा, सास का पति क्या होता है, ससुर होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 नंबर दे रखा है, ए व बी भाई हैं। ए व बी क्या है, भाई है। ए और बी क्या है, दोनों भाई हैं। ठीक है, सी व डी बहनें हैं। सी व डी क्या है, बहनें हैं। यहाँ पर इन दोनों में से अभी रिलेशन पता नहीं है, तो हम आगे बात करते हैं। ए का पुत्र सी का भाई है। एक का क्या है, पुत्र है, और वो क्या है, सी का भाई है। तो सी का भाई है तो सी बहन है, और यहाँ पर ये कह रहा है कि डी भी क्या है, बहन है। यानी एक ये जो ए का पुत्र है इसकी 2 बहनें हैं, सी व डी। तो बी यानी ये बी का सी डी से क्या संबंध है। देखो बी का डी से बताना है तो डी वाला तो नहीं बताना, का वाला बताना। तो बी क्या लगेगा, बी क्या है, ए का भाई है। ए क्या है, जो सी व डी का क्या है, पिता है। पिता का भाई क्या होता है, चाचा होता है। पिता का भाई क्या होता है, चाचा होता है। चाचा ऑप्शन कौन से हो, ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। यदि इस माह की 15 तारीख को रविवार हो तो इसी माह की 30 तारीख को कौन सा साप्ताहिक दिन होगा। 15 तारीख को क्या है, रविवार है। ठीक है, और ये कह रहा है 30 तारीख को, तो 15 तो चले गए और 15 बचे। 15 में क्या करोगे, 7 का भाग दोगे, शेषफल कितना आया। हमें शेषफल से मतलब होना चाहिए, शेषफल कितना आया, 1 आया। इसका मतलब जो रविवार है
उस रविवार में क्या करेंगे, वो शेषफल जोड़ेंगे तो क्या आएगा, सोमवार आएगा। और सोमवार कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन सी है, तो सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ये तो इजी क्वेश्चन था, आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर सेशन समझ में आ रहा है और अच्छा लग रहा है तो क्या करना है, लाइक करना है सभी साथियों को, सेशन को शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच जाए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, निम्न में से कौन सा साप्ताहिक दिन किसी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं, अंतिम दिन हो सकता है। देखो यहाँ पर है अंतिम दिन हो सकता है, या एक क्वेश्चन ऐसा आएगा अंतिम दिन नहीं हो सकता, तो वो कौन सा होगा, प्रारंभिक दिन। तो आप सभी को पता होगा कि अंतिम दिन और प्रारंभिक दिन कौन कौन से होते हैं। अगर नहीं पता है तो मैं यहाँ पर आपको एक ब्रीफली बता देता हूँ। अगर शताब्दी की बात हो रही है तो इसका अगर प्रथम दिन पूछे आपसे और एक पूछे अंतिम दिन, ठीक है, प्रथम दिन और अंतिम दिन, तो क्या करना होगा आपको, स्टार्टिंग करना होगा किससे, सोमवार से। तो सोमवार क्या होगा, दोनों में होगा। सोमवार अंतिम भी हो सकता है और सोमवार प्रारंभिक भी हो सकता है। प्रथम दिन भी सोमवार हो सकता है और अंतिम दिन भी क्या हो सकता है, सोमवार। फिर अल्टरनेटिव चलेंगे तो फिर आएगा कौन सा, मंगलवार। यहाँ पर आएगा कौन सा, बुधवार। गुरुवार, तो यहाँ आएगा कौन सा, शुक्रवार। यहाँ पर आ जाएगा कौन सा, शनिवार। और यहाँ पर आ जाएगा कौन सा, रविवार। तो देखो प्रथम दिन कौन कौन से हो सकते हैं, सोमवार, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार। अंतिम दिन कौन कौन से हो सकते हैं, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार। तो यहाँ पर क्या पूछा है, अंतिम दिन, अंतिम दिन पूछा है। मंगलवार हो सकता है क्या, देखो मंगलवार कहाँ है, प्रथम दिन में है, तो इसका मतलब नहीं हो सकता। गुरुवार हो सकता है क्या, गुरुवार देखो कहाँ है, प्रथम दिन में, तो ये भी अंतिम दिन नहीं हो सकता। सोमवार है, बिल्कुल सोमवार दे रखा है प्रथम दिन और अंतिम दिन, तो इसका मतलब सोमवार दोनों में हो सकता है, तो दोनों में राइट आंसर हो जाएगा सोमवार। शनिवार है, शनिवार कौन सा है, प्रथम दिन, तो ये इस प्रकार से नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चले। 2019 के जैसा कैलेंडर किस वर्ष आएगा। देखो यहाँ पर हो रही है किसकी बात, कैलेंडर रिपीटेशन की बात हो रही है। कैलेंडर रिपीटेशन होता है वो कब कब होता है, कैसे कैसे होता है, ये हमें पता होना चाहिए। अगर आपको पता है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं पता है तो यहाँ पर देख लीजिए और यहाँ पर देख के याद रखना कैसे क्या होता है। देखो लीप वर्ष होता है ना, वो कब रिपीट होगा, तो वो होगा 28 वर्ष बाद रिपीट होगा उसका कैलेंडर। कितने वर्ष बाद में होगा, 28 वर्ष बाद में होगा, ठीक है। लीप वर्ष के बाद में क्या आता है, साधारण वर्ष आता है। और वो कब होता है, लीप वर्ष के जस्ट पीछे आता है, वो क्या होता है, 6 वर्ष बाद में होता है। क्या हो जाता है, 6 वर्ष बाद में। फिर वो कौन सा आएगा, फिर से साधारण वर्ष आएगा, तो फिर वो होगा कितने वर्ष बाद में, 11 वर्ष बाद में। उसके बाद में कौन सा आएगा, साधारण वर्ष आएगा, तो वो कब होगा, वो भी फिर होगा 11 वर्ष बाद में। समझ में आया क्या कहा है, लीप वर्ष होगा 28 वर्ष बाद में, साधारण वर्ष होगा 6 वर्ष बाद में, फिर साधारण वर्ष होगा 11 वर्ष बाद में, फिर से साधारण वर्ष आएगा वो 11 वर्ष बाद में। 3 साधारण वर्ष के बाद में फिर चौथा वर्ष कौन सा आता है, लीप वर्ष आता है, तो यहाँ पर लीप वर्ष होगा, फिर वो होगा कितनी बार में, 28 वर्ष बाद में, ठीक है। यहाँ पर पूछा है 2019 कौन सा है, साधारण वर्ष है। अब साधारण वर्ष है तो इसके आसपास का लीप वर्ष देखना होगा कौन सा है, तो इससे आगे कौन सा आएगा, तो 2020 आएगा, और 20 कौन सा है, लीप वर्ष है, ठीक है। तो इससे पहले वाला यानी इस लीप वर्ष से पहले वाला कौन सा है, 11 वर्ष का, तो 11 वर्ष होगा, तो 2019 है, उसका कैलेंडर 11 वर्ष बाद में रिपीट होगा, तो 2030 में क्या होगा, उसका रिपीट होगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास दे रखा है, 3:10 पर घड़ी के दोनों कांटों के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा, ये हमें यहाँ पर बताना है। एक फॉर्मूला होता है 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू घंटे बटा 2। 11 इंटू मिनट कितना है, 10 माइनस 60 इंटू घंटे कितने हैं, 3। यहाँ पर भाग दोगे किसका, 2 का, ठीक है। गुणा करोगे तो कितना आएगा, 110 माइनस यहाँ पर 18, 180 बटा 2 कितना आया, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 70। कितना आ जाएगा, 70। 70 में 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 35, यानी 35 डिग्री का कोण बनेगा। 35 डिग्री ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। इजी क्वेश्चन था ये, तो आप सभी को पता है, फॉर्मूला याद है तो आप आसानी से कर लोगे। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या करा है, अंग्रेजी वर्णमाला में जो अक्सर बाएं साइड से 17वां कौन सा होता है, तो बाएं साइड से यानी एस से चलोगे किस साइड, जेड की साइड, तो 17 नंबर पर कौन सा आएगा, तो 17 नंबर पर आता है क्यों। क्यों फॉर क्वीन, यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, सी ऑप्शन, ठीक है, ठीक है, सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 13 नंबर। अंग्रेजी वर्णमाला
कौन सा अक्षर बाएं से 13वें अक्षर के दाएं कितना है 5वां है। देखो ये कभी भी लेफ़्ट और राइट की बात हो, राइट और राइट की बात हो, लेफ़्ट और लेफ़्ट की बात हो, तो हमें एक फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। फॉर्मूला नहीं, एक छोटी सी ट्रिक है वो याद रखनी है। फॉर्मूला इसे फॉर्मूला नहीं कहेंगे, ट्रिक कहेंगे, ठीक है। क्या करना है, वर्णमाला कभी भी आए और ऐसा आए कि बाईं साइड से और दाईं साइड से, तो यहाँ पर देखो लेफ्ट साइड दे रखा है और राइट साइड। कभी आपसे पूछ ले कि राइट साइड और लेफ्ट साइड दे दे, कभी पूछ ले आपसे कि लेफ्ट और लेफ्ट दे दे, और कभी पूछ ले कि राइट और राइट है, तो क्या करना होगा। जब लेफ्ट और राइट है तो क्या करना है प्लस, राइट और लेफ्ट है तो क्या करना है प्लस, और लेफ्ट और लेफ्ट है तो माइनस, और राइट है राइट है तो माइनस। यहाँ पर क्या है, लेफ्ट और राइट है तो लेफ्ट कितना है 13 प्लस का राइट कितना है 5, 13 और 5 कितने में 18, 18 पे क्या आता है, 18 पे आता है आर। तो आर कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में अपना राइट आंसर हो जाएगा। देखो जब किसकी बात हो, लेफ्ट साइड से, यानी स्टार्टिंग क्वेश्चन की स्टार्टिंग हो किस साइड से, लेफ्ट साइड है, तो हम काउंटिंग कब करेंगे, एक ही साइड से चलेंगे और जेड की साइड। पर कभी कभी राइट साइड दे दिया जाए, यानी राइट साइड से काउंटिंग हो, तो फिर कहाँ से करोगे, जेड साइड से काउंटिंग करोगे और एक ही साइड चलोगे। ये आपको एक छोटा सा ध्यान रखना है, ठीक है। इसको भूल जाने से क्या होगा, गलत आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अगर मान लो मैं यहाँ से लेफ्ट साइड से काउंट नहीं करके इसको 18 को राइट साइड से काउंट करता, तो राइट साइड से काउंट करते करते चलता, तो मैं 18 का क्या आता, इंडियन रेलवे, तो यहाँ पर आई आ जाता। अगर राइट साइड से मैं 18 नंबर तक जाता तो क्या आता, आई आता, ठीक है। याद रखना, दायां और बायां का विशेष तौर से ध्यान रखना है कि क्वेश्चन दाईं साइड से पूछ रहा है कि बाईं साइड से पूछ रहा है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास देख रहे हैं 14 नंबर। यदि किसी सांकेतिक भाषा में डॉक्टर को लिखा जा रहा है इस प्रकार से, तो पेशेंट को क्या लिखा जाएगा, ये हमें बताना है। तो डी यानी डॉक्टर, इसमें डी कितने पे आता है, 4 पे आता है अल्फ़ाबेट में। यहाँ पर सबसे आसान तरीका क्या है, इनके नंबर लिख लो और आसानी से सोल्व कर लोगे। ओ कितने पे आता है, 15 पे। सी कितने पे आता है, 3 पे। टी कितने पे आता है, 20 पे। ओ कितने पे आता है, 15 पे। और आर आता है कितने पे, 18 पे। कैसा लिखा है, इस प्रकार लिखा। तो क्या करना होगा, यहाँ पर ई कितने पे आएगा, 5 पे। पी आता है 16 पे। डी आता है 4 पे। यू आता है 21 पे। पी आता है 16 पे। और एस आता है कितने पे, 19 पे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता चल रहा होगा, आसानी से आपको पता चल रहा होगा कि कौन सा इसमें कूट लगा है या सांकेतिक भाषा कौन सी यूज हुई है। 5, 4 से कितना हो रहा है, 5 प्लस का 1। 16 से कितना, 15 से कितना हो रहा है, 16 प्लस का 1। 3 से कितना हुआ, 4 प्लस का 1। 20 से कितना, 21 प्लस का 1। 15 से 16 प्लस का 1। 18 से 19 प्लस का 1। इसका मतलब सभी में क्या हो रहा है, प्लस का 1। यहाँ पर भी वही मेथड लगाना होगा। तो यहाँ पर देखो पी कितने पे आता है, 16 पे आता है। ए कितने पे आता है, 1 पे। टी आता है कितने पे, 20 पे। आई आता है कितने पे, 9 पे। ई आता है 5 पे, ठीक है। और एन आता है कितने पे, 14 पे। और टी कितने पे आता है, तो टी आता है 20 पे। यहाँ पर 16 से प्लस का 1 करोगे तो कितना आएगा, 17। और 17 पे क्या आता है, क्यों। क्यों से स्टार्ट होने वाले 3 ऑप्शन है, एक ऑप्शन कट गया। एक में प्लस का 1 करोगे तो क्या आएगा, 2। 2 पे क्या आता है, बी। तो बी वाले 2 ऑप्शन है, ये एक ऑप्शन कट गया। फिर यहाँ क्या, 20 में क्या करोगे, प्लस का 1। यहाँ पर क्या आएगा, 21 पे आता है यू। यू के लिए देखोगे तो यू यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। आगे 9 में करोगे तो क्या आएगा, 10। और 10 पे क्या आता है, जे। जे का देखो तो यहाँ पर भी जे है और यहाँ पर भी जे है। ई आता है 5 पे, प्लस में करोगे 1। 6 और 6 पे क्या आएगा, एफ। यहाँ पर 14 है, 14 में प्लस का 1 करोगे तो 15। और 15 पे क्या आ जाएगा, ओ। यहाँ पर है 20 में प्लस का 1 करोगे तो 21 पे क्या आएगा, यू। अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर जे तक आ गए थे, एफ है दोनों में, ओ है दोनों में, यू है यहाँ और वी है यहाँ। तो ये ऑप्शन कट जाएगा, ऑप्शन बी अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए होंगे क्या किया है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे दे रखा है। देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि यहाँ पर जो समानुपात है, इस समानुपात के जो लेफ्ट साइड में और राइट साइड में क्या होगा, सेम संबंध होगा। यानी लेफ्ट साइड में जो संबंध है वो राइट साइड में भी अप्लाई होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो रुपया है और भारत है। आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर रुपया दे रखा है और क्या दे रखा है, रुपया और भारत दे रखा है। तो जो भारत की करेंसी है वो क्या है, रुपया है, ठीक है। और येन है, यहाँ पर क्या है, येन। येन किस देश की करेंसी है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, देश आ जाएगा। यहाँ पर कौन सा आएगा, देश आएगा। अब देश है तुर्की, बांग्लादेश, पाकिस्तान या जापान। तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा जापान। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, जापान अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो येन है वो कहाँ की मुद्रा है, तो वो है जापान की। और यहाँ पर दे रखा है भारत की मुद्रा कौन सी है, रुपया है, तो यहाँ पर रुपया आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है, सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर अल्फ़ाबेट दे रखे हैं, क्या करना होगा, नंबरिंग लिखना होगा। नंबरिंग लिख कर आसानी से सोल्व करोगे। 1, 4, 5, यहाँ पर 6, 7 और 10। अगर यहाँ पर अगर आप देखोगे
1 से कितना करूँ 6, तो प्लस का कितना हुआ 5। 4 से कितना हुआ 7, तो प्लस का 3। या 5 से कितना हुआ 10, तो प्लस का 5। एक पैटर्न लग बना, प्लस का 5, प्लस का 3, प्लस का 5। यहाँ पर भी वही करना होगा। के कितने पे आता है 11 पे, एन कितने पे आता है 14 पे, ओ कितने पे आता है तो 15 पे। तो 11 में क्या करोगे, प्लस का कितना करोगे 5, तो कितना आएगा 16। 16 पे क्या आता है पी। आगे देखो 14, 14 में क्या करोगे प्लस का 3, यहाँ पर सेकंड में 3 हुआ है ना, यहाँ पर भी 3 करना होगा 17। 17 पे क्या आएगा तो क्यों। यहाँ पर है 5 प्लस का करोगे 15 में प्लस का 5 करोगे तो कौन सा आएगा 20। और 20 पे क्या आता है टी। तो यहाँ पर बनेगा पी क्यू टी, पी क्यू टी, पी क्यू आर, पी क्यू टी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। देखो समानुपात के लेफ्ट साइड वाले अनुपात में भी सेम मेथड लगाया है, तो वही मेथड यहाँ पर भी लगाया है। आपको पता होना चाहिए कि समानुपात के जो लेफ्ट साइड में और राइट साइड में क्या होगा, सेम ही मेथड लगेगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर दे रखा है, पी क्यू आर एस टी यू और वी केंद्र की ओर मुख करके एक वर्ताकार वर्त के इर्द गिर्द बैठे हैं। एक वर्त के इर्द गिर्द बैठे हैं, कौन कौन बैठे हैं, पी क्यू आर एस टी यू वी। ठीक है, तो यहाँ पर कितने जने हैं, 7 जने हैं। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है ये, यहाँ पर कह रहा है कि जो वर्त की साइड मुंह करके बैठे हैं केंद्र की ओर, तो पी टी व एस के बीच में है। पी कहाँ है, पी अगर मैं कहूँ यहाँ है, टी और एस के क्या है बीच में है, बिल्कुल बीच में है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। यूँ क्यों और वी के बीच में है, तो यूँ का यहाँ पर कोई बैठ नहीं रहा, मेल भी क्यों और वी को भी नहीं बैठा सकते कि कहाँ पर बैठा है। तो यहाँ पर देखो 3 को छोड़ो 4 पढ़ो। 4 क्या कह रहा है, क्यों टी के दाएं दूसरा है, टी के दाएं यानी टी यहाँ है, तो इसका टी का लेफ्ट इधर हो जाएगा और राइट इधर हो जाएगा। ठीक है, तो राइट इधर हो जाएगा, तो क्या कह रहा है क्यों है वो टी के दाएं दूसरा है। पहला और दूसरा यहाँ पर क्या है क्यों है, तो यहाँ पर अगर राइट साइड चलोगे पहला और दूसरा, तो यहाँ पर क्या है क्यों है। अब यह देखो तीसरा पढ़ो, क्यों और वी के बीच में कौन है, यूँ क्यों और वी के बीच में कौन है, यूँ है। अगर क्यों यहाँ है और वी यहाँ जाए तो बीच में कोई है क्या, नहीं बैठ सकता। तो यहाँ पर क्या करना होगा, वी यहाँ बैठाना होगा, वी को क्या करना होगा यहाँ बैठाना होगा, और यू को यहाँ बैठाना होगा, तो बीच में हो गया ना, सही है। बच गया कौन, आर बच गया, तो आर यहाँ बैठ जाएगा। अब देखो क्या बोल रहा है, वी के बारे में बताना है, वी है, वी कहाँ है यहाँ है, तो इसके बारे में बताना है कि ये क्या कहाँ है। पी और यू के बीच में है, वी क्या पी और यू के बीच में है क्या, देखो इन दोनों के बीच में 2 चीज़ आ रही, एस भी आ रहा है और वी भी आ रहा है, तो इसका मतलब ये तो क्या हो गया, गलत हो गया। यूं के तुरंत बाएं, यूं का तुरंत बायां, तो यूं का अगर बायां देखो इस साइड देख रहा है, तो यूं का बायां कहाँ होगा यहाँ, और ये कौन सा हो जाएगा राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो बाई की बात कर रहा है, बाएं साइड की, तो तुरंत बाएं तो क्या है क्यों है, जबकि यहाँ पर वी की बात हो रही है, तो वी यहाँ पर नहीं होगा। टी के बाएँ चौथा, टी यहाँ है, इसका बायां इस साइड होगा और इसका चौथा होगा, पहला दूसरा तीसरा ही है ये तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पी के बाएं को दूसरा, पी के बाएं, तो पी का बायां या ये बायां हो जाएगा, पी का पहला और दूसरा, बिल्कुल सही बात है, पी के बाएं दूसरा है, पी के बाएं कौन सा है, दूसरा है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। क्या कह रहा है, दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं, वर्ग बताने हैं कितने हैं। अगर आप देखोगे तो ऐसा एक वर्ग बना हुआ है, ठीक है, ऐसे इसमें 2 मिडल से रेखाएं जा रही है, तो इस आकृति में कितने वर्ग बनते हैं, तो इसमें बनते हैं कितने, 5 बनते हैं। तो ऐसी आकृति यहाँ पर है, तो इसमें कितने होंगे, 5 होंगे, और एक यहाँ पर ये बाहर है, तो ये हो जाएगा 1, 5 और 1 कितने हुए 6, तो यहाँ पर वर्ग कितने हुए 6, ऑप्शन यहाँ पर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19 नंबर क्या कर रहा है, छाती पेट कान पैर ठोडी और ललाट दे रखा है, तो इनको क्या करना है, व्यवस्थित करना है। सबसे पहले क्या आएगा, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें तो सबसे पहले आने वाली चीज़ क्या है, तो सबसे पहले आने वाली चीज़ क्या है, 2 नंबर है। ठीक है, 2 नंबर क्या होगा, ललाट होगा। ठीक है, अगर आप ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन यहाँ पर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया एग्जाम के हिसाब से, भाई एग्जाम में एक ही ऑप्शन मिला अपने 2 से स्टार्ट होने वाला, तो 2 से स्टार्ट होने वाला ऑप्शन ए अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मैं यहाँ पर इसको आपको पूरा करके सोल्व बता देता हूँ, पूरा सोल्व करके बता देता हूँ। यहाँ पर दूसरे नंबर पे क्या आएगा, तो दूसरे नंबर पे ललाट से नीचे अगर आप आओगे तो क्या आएगा, कान आएगा, तो 4 आ जाएगा। कान से नीचे आओगे तो क्या आएगा,
ठोडी आएगी तो यहाँ पर 6 नंबर आ जाएगा। ठोडी से नीचे आओगे तो ठोडी से नीचे क्या आएगी, छाती, तो 1 नंबर आ जाएगा। छाती से नीचे आओगे तो पेट आ जाएगा और फिर लास्ट में क्या आ जाएगा, पैर आ जाएगा। ऑप्शन बन रहा है क्या, बिल्कुल सेम ऑप्शन बन रहा है, तो अपना बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर, जन्म, मृत्यु, शव यात्रा, विवाह और शिक्षा। तो यहाँ पर इसका सार्थक क्रम होगा, सबसे पहले क्या होगा, बच्चे का जन्म होगा। तो 1 नंबर से स्टार्ट होने वाले 2 ऑप्शन है हमारे पास, 2 ऑप्शन तो कट गए। आगे जन्म होगा, जन्म होने के बाद में क्या करेगा, वो शिक्षा ग्रहण करेगा, तो 2 नंबर आएगा, सॉरी 5 नंबर आएगा। 5 नंबर शिक्षा ग्रहण कर ली तो अब क्या होगा, नौकरी लग जाएगी, और नौकरी लगने के बाद क्या होगा, उसका विवाह होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 नंबर आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा, फिर उसकी मृत्यु हो जाएगी, और फिर उसकी मृत्यु के बाद में शव यात्रा निकलेगी। तो 1 5 1 5 4 2 3, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 दे रखा है, नीचे निम्नलिखित में से कौन सी आकृति बाघ, हाथी और जानवर के बीच संबंध को भली भांति दर्शाती है। तो देखो यहाँ पर दे रखा है, बाघ दे रखा है, हाथी दे रखा है और जानवर। तो यहाँ पर मैं कहूँ कि ये क्या है, जानवर है। क्या है, जानवर है। और इसमें जानवर में एक हाथी है और एक कौन है, तो एक है कौन सा, एक तो क्या है, हाथी है, और एक है बाघ है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा वो होगा सी ऑप्शन, अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे। तो कैसा लगा आपको सेशन, अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पे जो पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके। ठीक है, कमेंट करके बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। 21 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, ये कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। ठीक है, कैसी आपकी तैयारी चल रही है वो भी आप कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। उसका सॉल्यूशन है वो नेक्स्ट वीडियो में हमें आपके पास दे दिया जाएगा। ठीक है ना, चलिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।